प्यारे साथियों, मैं वृंदा शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने रेडियन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से न्यू टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक आता है। और सबसे पहले टॉपिक को करने से पहले हमें पूरी डेफिनेशन जाननी है। जैसे डेफिनेशन क्लियर होंगी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन का जो रोल होता है वो क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी आपसे बोला जाता है एन एक नेचुरल नंबर है, एन एक होल नंबर है, एन एक इवन नंबर है, एन एक ऑड नंबर है। जब तक आपको ये पॉइंट ही नहीं पता टॉपिक आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहला इस डेफिनेशन एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे लगातार क्लासों में सारे पॉइंट सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारा होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या बोल दो आप इनको, प्राकृत संख्या बोल सकते हैं आप। इनको आप धन पूर्णांक बोल सकते हैं, धन पूर्णांक। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर। तो वे सभी संख्याएं जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, जिनको आप गिन सकें, उनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब हमारी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये ध्यान देना, सबसे पहली जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को कभी भी आप ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कभी टेस्ट में पूछ लिया जाए कि हमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आपको अनंत लगाना है। ये पॉइंट आपको सीखना है। और पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। परंतु ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव होने चाहिए। कोई भी पॉइंट वाला जो नंबर होता है, ध्यान रखना, वो कभी भी आप नेचुरल नंबर नहीं मानेंगे। तो ध्यान रखना, पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है और आखिरी आपकी अनंत होती है। तो पहली डेफिनेशन थी आपकी प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित। चलिए सेकंड आपको डेफिनेशन हमारी बनेगी पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में इसको होल नंबर्स कहा जाता है। इंग्लिश में इसको आप होल नंबर्स बोलेंगे। यदि प्राकृतिक संख्याओं में आप जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से आपकी प्राकृतिक संख्याएं, अगर इनमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो इनको होल नंबर्स कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पहली पूर्ण संख्या आपको जीरो बतानी है और आखिरी पूर्ण संख्या आप कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन आप सीख चुके होंगे कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। अगर पहली 10 पूर्ण संख्याओं का आपसे योग बोला जाए तो समझ जाइए पहली पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है और लास्ट वाली बनेगी 9। तो 1 से 10 तक का योग आपको नहीं निकालना है, 0 से 9 तक का आपको योग निकालना है। राइट। चलिए दूसरा केस आप सीख चुके हैं, पूर्ण नंबर। इसके बाद हमारा होता है प्राइम नंबर्स। ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं है जिसमें प्राइम नंबर्स ना पूछे जाएं। लगातार आपसे प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो इनका नाम ही प्राकृतिक संख्या है। इनको हिंदी में रूढ़ संख्या भी कह सकते हो आप। रूढ़ संख्या है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, और इंग्लिश में जैसा कि मैं एक बार फिर कहता हूं प्राइम नंबर्स आप इनको बोलेंगे। तो प्राइम नंबर होते हैं वे सभी संख्याएं जो किसी से भी ना कटें, या तो अपने आप से कटें या 1 से कटें, या आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, और ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं। कोई भी नंबर आपका नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अभाज्य संख्या आपकी पॉजिटिव होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हो जाएं उनको प्राइम नंबर्स आप कहेंगे। तो पहला प्राइम नंबर आपका 2 होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है। इस पर मैं एक क्लास आपको अलग से दूंगा क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। मैक्स जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके सारे क्वेश्चन मैं आपको रेगुलर कराऊंगा। तो पहली 2 3 5 7 इस तरीके से ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी सिर्फ मैं आप डेफिनेशन बता रहा हूं, ये पार्ट आपको अलग अलग मैं कराऊंगा। प्राइम नंबर पे एक अलग से क्लास मिलेगी, जैसा कि मैं अभी बोल चुका हूं आपको, इसी तरह लगातार दी जाएगी। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसको प्राइम नंबर्स आप बोलेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बाद आपको सीखना है सम संख्याएं। सम संख्याएं होती हैं हमारी वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। जो 2 से डिवाइड हो उन सभी को आप सम संख्या बोलेंगे। पहला सम नंबर जैसे 2 4 6 8 10 इस तरीके से सारे के सारे जो नंबर हैं वो आपके इवन नंबर्स हो जाएंगे, सम संख्या बोला जाएगा। तो पहली सम संख्या अगर आपसे बोला जाए तो पहली सम संख्या आपकी 2 होती है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहली सम संख्या कौन सी है? 2। और इसमें एक सवाल और महत्वपूर्ण बनता है कि जीरो सम है या विषम है।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है, 0 एक सम संख्या होती है, याद कर लीजिए 0 एक सम संख्या होती है। तो सम संख्याओं के बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स होते हैं हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्या होती हैं आपकी वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो। वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो उनको ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या कहते हैं। तो पहला विषम नंबर आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। तो इस तरीके से विषम संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इनको ऑड नंबर्स आप कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। अब आपको समझना है भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य तो हम पढ़ चुके हैं। भाज्य संख्या होती है वे सभी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 2 से ज्यादा हों, सॉरी, वे सभी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, उन सभी संख्याओं को आप भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो पहली भाज्य संख्या 4 होती है, 6 होती है, मतलब जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है सीधी सी बात है वो भाज्य है, पर 1 को छोड़ते हुए। 1 जो होती है आपकी ना तो भाज्य होती ना अभाज्य होती। पहली अभाज्य को संख्या कौन सी? 2, 2 के बाद 3, फिर 4 अभाज्य नहीं है तो पहली भाज्य संख्या पूछ लिया जाता है 4। यानी जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े हों, जैसे 4 है, इसके 2 से ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं, तो उन सभी संख्याओं को आप भाज्य संख्या कहेंगे। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो भाई भाज्य संख्या आप कर चुके हैं, 8 हो गए। इसके बाद इसी तरीके से, राइट, अभाज्य के बाद भाज्य। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको सीखना है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। और वास्तविक संख्या क्या होती है? इंग्लिश में इसको रियल नंबर्स कहा जाता है। जो संख्या होती है वे सभी संख्याएं जो एग्जिस्ट मतलब मौजूद होती हैं उनको वास्तविक संख्या आप कहेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? पहली बात, परिमेय और अपरिमेय के ग्रुप को, ये ध्यान रखना। परिमेय और अपरिमेय का ग्रुप अभी मैं बताऊंगा होता क्या है। परिमेय और अपरिमेय का जो ग्रुप होता है, अब मैं परिमेय भी बताऊंगा और अपरिमेय बताऊंगा होता क्या है। अभी सिर्फ ध्यान रखें, परिमेय और अपरिमेय, इरेशनल और रेशनल का जो ग्रुप होता है उसको रियल नंबर्स आप कहेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको सीखना है परिमेय संख्या क्या होती है। भाई परिमेय संख्या होती हैं वे सभी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। P अपॉन Q का मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सके, या कोई संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो जाए, तो इस पे बार का यूज होगा, और बार भी हमेशा भिन्न में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। या किसी संख्या का पूरा पूरा अंडर रूट निकाल दो आप, जैसे 49 का वर्गमूल कितना? 7, तो 7 के नीचे आप 1 मान सकते हैं। एक तो सभी संख्याओं के नीचे होता है, तो वे सभी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, या पॉइंट के बाद जो रिपीट हो, या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, उन सभी संख्याओं को आप परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब अपरिमेय संख्या आपको सीखनी है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जा सके, P अपॉन Q के रूप में ना लिख सकें, ना लिख सकें, उनको बोलेंगे आप अपरिमेय संख्या। इसमें एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है पाई वाला। देखिए पाई क्या है? अब आप सोचेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है, ये बिल्कुल गलत है। पाई का मान 22/7 होता नहीं है, माना जाता है, ये ध्यान रखना। तो 22/7 भिन्न है, इसको परिमेय बोलेंगे, और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। पाई का मान 1 पॉइंट कुछ होता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं पता। पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है, कभी भी माना नहीं जाता। ठीक है, ये आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आप कर चुके हैं। ठीक है, आपको इसके बाद बचा आपका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, काल्पनिक संख्या मतलब जो संख्या होती ही नहीं है, इन्हें आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। जो होती नहीं है, जिनको आप सोच सकते हैं, जो संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में हो, जैसे 25 है, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो समझ जाइए वो काल्पनिक संख्या है, वो होती नहीं है। इसका जो वर्गमूल बोला जाएगा 5i बोला जाएगा। ठीक है, आयोटा इमेजिनरी नंबर। और हमें ये ध्यान रखना है कि i² बराबर होता है -1 और i बराबर होता है √-1। ठीक है, तो ये आपकी सारी डेफिनेशन थी जो हमारी संख्या पद्धति में यूज होने वाली हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो सबसे पहले मैंने बेसिक क्लास आपको दी है। अगर क्लास आपको पसंद आए तो आप रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
लगातार क्लास आपको इस चैनल पे दी जाएगी। अब सारी मेन वीडियो इसके बाद आपकी शुरुआत कर देंगे। चलिए विदा लेते हैं आप सभी से। थैंक यू।